कैसे हो विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप। आज का जो विषय है खास चर्चा इस मोटिव को लेके है कि 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। इस नीट के एग्ज़ाम के लिए आपकी अब 45 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है, इसमें आप किस तरीके से अपनी तैयारी को, जो नंबर आपके पास है, जो आप नंबर प्रेजेंट टाइम में चेस कर रहे हैं, उसको बूस्ट कैसे करना है, उसको बूस्ट करके कैसे 630 650 के प्लस ले जाएं ताकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके जहां पे आपकी एक सीट सुरक्षित हो। आज हम उसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे खास बात ये उन विद्यार्थियों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं और इसी साल अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो उनके लिए ये उनको करना पड़ेगा कि अभी जो समय बचा हुआ है उसमें 11th की और 12th की जो NCERT की बुक है, NCERT की बुक को आपको कम से कम अभी जितना समय है बचा हुआ, कम से कम एक बार फिर से पढ़ जाइए। अभी तक आपने जब से अपने पढ़ना स्टार्ट किया, चाहे अप्रैल से आपने स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, या आपने जुलाई सेशन से स्टार्ट किया, तो मैक्सिमम आपका कोर्स ख़त्म हो चुका होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 80% तो कोर्स ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन जो 20% कोर्स बचे हैं उसको भी समाप्त करिए और प्रयास ये करिए कि जो आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, वहाँ पे किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, किस कंटेंट में आपकी कमी है, उस कमी को ख़त्म करिए। देखिए, जितना आप कमी ख़त्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बढ़िया होगा। उसके लिए आपको तकनीक अपनाने की ज़रूरत यही है सिर्फ कि अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास होंगे। आपने किसी भी पब्लिकेशन के ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होने चाहिए, ठीक है, और मुश्किल से 10 से 15 साल के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए और उन्हीं 15 साल के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज देखते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है या कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, उस पर फोकस करके राउंड अप करके उस पे काम करते थे। जो आ रहा है क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, जो आ रहा है उसको छोड़ देना है, लेकिन जो नहीं आ रहा है उस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जो नहीं आ रहा है उस पे फोकस करें कि कैसे वह क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो अभी सही करें और एग्ज़ाम के टाइम वो आपकी जब आए तो आपके एग्ज़ाम में सही हो जाए। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का चाहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट को आपको बराबर का समय देना है। जो कमज़ोर हो उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन प्रयास ये करिए कि जो 11th और 12th की जो NCERT है एक बराबर समय दे के, और 12th की और 11th की जो केमिस्ट्री की बुक है उसको पूरा पढ़ जाइए और बायोलॉजी की 11th और 12th की जो बुक है उसको पूरा लाइन टू लाइन ध्यान रखिएगा। कहानी नहीं पूछा जाएगा कभी भी NCERT से। जब भी पूछा जाएगा एक क्वेश्चन मार्क, जब भी आप पढ़िए 1-2 लाइन पढ़िए, आप ढूंढिए, स्वतः ढूंढिए कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जब आप इस तरीके से प्रयास करेंगे तो आप खुद देखिए, खुद अगर आप पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो आपकी मैच्योरिटी होगी और आपका बेहतरीन स्कोर तक आप एक कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये खास रणनीति है। खासकर 45 दिन कम से कम 2 से 3 बार, 2 बार प्रयास करिए कि एक बार 2 बार कम से कम आपका रिवीजन होना चाहिए। पूरी NCERT 11th की 12th की एक तरफ से उठाइए, एक तरफ लेते चलिए, जहाँ कमी उसको अंडरलाइन करिए, एक डायरी में लिखते चलिए, ठीक है, ताकि आपके जो नए क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो, ठीक है, जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। यदि वो आने वाले क्वेश्चन गलत होते हैं तो मान के चलिए आप पीछे हैं। और प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन है उसको भी लगाते चलिए। समय बहुत तेज़ी से निकलेगा आगे का जो 1 महीना, क्योंकि आपके पास मोटा मोटी अगर हम बताएं केवल अप्रैल का महीना ही शुद्ध बचा हुआ है। 10 दिन इधर ले लीजिए और 5 दिन उधर, ठीक है, कुल 45 दिन शेष हैं आपके पास। तो इन 45 दिन में अगर आप चाहते हैं अपनी किस्मत को बदल लेना और चाहते हैं कि आपका भविष्य एक
कॉलेज में अगले साल से आप व्यतीत करें, वहाँ के जाके आप MBBS का जो कोर्स कर रहे हैं या जो BHMS का कोर्स करना चाहते हैं, BDS का कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ पे आप पहुँचने के लिए आपको यह 45 दिन कम से कम मान के चलिए कि 12 से 14 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर करना है। सब कुछ त्याग दीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने रूम में बैठना है, रूम में NCERT रखना है, NCERT को पढ़ते चलिए। और आपके पास जो सोशल मीडिया जो आप देख रहे हैं, चाहे फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, कुछ नहीं देखना है, केवल किताब देखिए, क्योंकि जो प्रश्न बनने हैं वो किताब से ही बनने हैं, ठीक है। तो उसको आप ज़्यादा फोकस करें। अभी 1-2 महीने में अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, न तो आपका कुछ बन जाएगा। हाँ, ये बनने का यही होगा कि आप NCERT को बार बार पढ़ें, चाहे 11th की हो, 11th 12th की, दोनों NCERT आप पढ़ते चलिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों। बायोलॉजी में जो फोकस करना है आपको, प्रयास ये करना है कि NCERT की जो एक लाइन है बायोलॉजी की, अगर हम बात करें बायोलॉजी में, आपको NCERT की एक लाइन को टारगेट करके जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है उस क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करें और उसको बार बार अपना जो है जहाँ पे कन्फ्यूज़न लगे उसको क्लियर करें। ये नहीं कि कन्फ्यूज़न आपने सेफ रखा हुआ और आप पढ़ते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर निगेटिव मार्किंग है और नंबर कम आएगा तो आप एकदम गिर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान इस बात का रखना है कि नीट को एग्ज़ाम 2025 चेस करने के लिए आपको इस रणनीति से चलना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस बार जो अभी तक जो फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 23 लाख बच्चे ऐसे हैं जो नीट के फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें कई लाख बच्चे ऐसे होंगे जो अपेयरिंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2-3 बार एग्ज़ाम दिए हैं। तो सभी को आपको फेस करना है और उनको चेस करके तब जाके आपको एक सीट मिलेगी, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं होता, वो एग्ज़ाम का पेपर डिसाइड करता है कि कौन सा वो नंबर होगा, क्या नंबर होगा। वो डिपेंड ये करता है कि पेपर किस तरीके से बन रहा है। रैंकिंग जितना बनेगा उतना ज़्यादा नंबर से, और ये कितने नंबर पे आके गिरेगा, ये एग्ज़ाम के पैटर्न का जो क्वेश्चंस होता है वो डिसाइड करिए। कोई और यूट्यूब चैनल वाले और भी जो भी शिक्षक गण हैं, वो उनका ये कहना है कि कट ऑफ अभी से डिसाइड कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ ये तभी डिसाइड होता है जब एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद जिस तरीके का पेपर बना होता है, जिस तरीके से बच्चे उसको सॉल्व करते हैं, जब फाइनल रिज़ल्ट आता है एक्चुअली में वही कट ऑफ आपका होता है और उसी समय सारी चीज़ें डिसाइडेड होती है। ये फालतू बातें हैं कि अभी हम ये कहते हैं कि इतना नंबर पा जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये है कि आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें, 620, 625, 630 का स्कोर लेके चलें कि आपको इतना टारगेट करके चलना है, ठीक है। 10-5 नंबर ऊपर आगे पीछे भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन मान के चलिए कि आपकी एक सीट यहाँ पे एकदम पक्की रहेगी, ठीक है। और क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें, पिछले साल जो 24 में जो गया था, पिछले साल लगभग उस वर्ष जो है लगभग जो है 23 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, ठीक है ना। 1 लाख की जो कमी आई है इस वर्ष 25 में और 24 के बीच में 1 लाख बच्चों की कमी आई है। वो किस वजह से है, ये क्या रीज़न है, ये इसका कोई एकदम एक्चुअल डाटा नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि इतने बच्चों ने आप इस बार कंपटीशन में बढ़े हैं, ठीक है। उसमें कई तरीके के रिपीटर्स होंगे। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो नीट का जो आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहते हैं तो आपको ये करना होगा कि आप एकदम जेन्युइन तरीके से, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको लड़ने का हक है। एक सीट के लिए आपको लड़ना है, एक सीट आपको चाहिए और उसको जूझना है और हिम्मत कस के रखिएगा। निगेटिव नहीं जाना है कि नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव जाएंगे तो आप 50 नंबर मान के चलिए कि आप तुरंत नीचे जाएंगे। आपने आपको एकदम पावरफुल रखिए, आपको माइंड को पॉजिटिव रखिए। सुबह उठ के अपना सुबह उठिए, एकदम फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होके एकदम नहा धो के एकदम खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए। 4-5 घंटे 6 घंटे जितना आप पढ़ सके शुरुआती में, क्योंकि आप सो के उठते हैं फिर आप पढ़ाई करते हैं, तो उस टाइम आप ज़्यादा कुछ
रिवीजन ही तो करना है। रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड भी नहीं पड़ेगा और केवल आपको स्कैनिंग करना है। सीखने की जो याद करने का जो मेमोरी पावर है वो आपका बढ़ेगा रिवीजन करने से बार बार। समझ रहे हैं? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। और नीट के ये जो वीडियो है मैं चाहता हूं कि उन सभी बच्चों तक पहुंचे, उन सभी छात्रों तक पहुंचे, उन सभी जो इस बार एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उन सभी बच्चों को ये वीडियो मिले और उनको एक बेहतरीन गाइड के साथ मैं सही बात करता हूँ, सटीक बात करता हूँ जो आपके हित में हो। मैं दुनिया भर की ऐसी बातें नहीं करेंगे जिससे आपका नुकसान हो, ठीक है? तो ये खास बातें हैं, खासकर नीट की जो खास चर्चा है कैसे आपको चलना है। और ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के पहले आपको एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। आपके आपको एग्ज़ाम में टाइम से पहले पहुंचना है, ठीक है ना? ये नहीं कि किसी वजह से आप लेट हों, टाइम पे अपना जाइए और अपने एग्ज़ाम को दीजिए, ठीक है? और नीट से संबंधित और भी चीज़ों को हम लेके आते रहेंगे आपके साथ। और जो बच्चे नए हैं वो नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको अगले नोटिफिकेशन का हमारा मिलता रहे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से आप सभी को, ठीक है?